बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल आलू कीमा की रेसिपी, जो कि बहुत ही लजीज बनेगी। घरों में जो हम आलू कीमा बनाते हैं वो ड्राई सा होता है। इसमें ये है कि हम अपनी तरफ से तो बहुत बेहतरीन बनाते हैं कि कीमा ज़्यादा होता है, इसमें आलू थोड़े कम होते हैं, इसी तरह ग्रेवी कम होती है। लेकिन ये जो आलू कीमा है ना, वो होटलों वाले बेचते हैं, तो इसका टेस्ट ही अलग होता है। 1 किलो बना लेंगे ना, तो मेरे ख़्याल में 10 से 12 लोगों को आप आराम से सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लज़ीज़ बनने जा रहा है ये आलू कीमा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हाफ़ केजी जो कीमा है उसकी रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास बीफ का कीमा है, तो ये मशीन का निकला हुआ कीमा है। आप ले लेंगे एक प्रेशर। अच्छा, वैसे तो इसको प्रेशर में पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको क्यों प्रेशर में पकाया। यहाँ पे हाफ़ केजी अगर आपके पास कीमा है तो आपने उसका हाफ़ ही प्याज़ लेना है। मतलब कि आपने जो है इसमें 250 ग्राम प्याज़ आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है? इस तरीके से आपने रफ़ली कटिंग कर लेनी है और आपने इसको इस तरीके से शामिल कर देना है। ठीक है? अच्छे से बर्तन को साफ़ करेंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है अदरक लहसुन फ्रेश कुटा हुआ, वो डाल दिया है। यहाँ पे 1 टीस्पून भरकर हम नमक का डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1.5 कप पानी का। बस मैं आपको दिखा देती हूँ कि पानी हमने यहाँ पे देखें बर्तन में आपको कितना नज़र आ रहा है, बस उतना ही आपने कीमे के हिसाब से डाल देना। ये देखें, मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप पानी का डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे और प्रेशर को ऊपर से लगा देंगे और इसको तकरीबन हमने 20 मिनट के लिए बस पकाना है। इतना ही इसके लिए काफ़ी अच्छा। मकसद क्या था इसको प्रेशर में पकाने का कि हमने इसमें जो प्याज का इस्तेमाल किया ना, हमने उसको बिल्कुल अच्छे से गलाना था मलाई की तरह। तो यहाँ पे देखें प्याज बहुत ही अच्छे से यहाँ पे गल चुका है। अब जब बाकी हम जो इसको मिक्स करते जाएंगे ना, तो वो खुद ब खुद ही मेल्ट होता जाएगा साथ के साथ। बीच में ना हल्का-सा पानी भी था इसमें, इसको मैंने निकाल लिया है अब कढ़ाई में। अच्छा जी, ये बिल्कुल तरीका वही है जो ढाबा स्टाइल लो वो करते हैं, उसी तरीके से मैं इसको पका रही हूँ। वो भी पहले ऐसे ही करते हैं क्योंकि प्याज़ की ही तो ग्रेवी बनती है। अब इसमें जाएँगे मसाले, जिसमें मैंने 1 टीस्पून जो है सुरख मिर्चों का पाउडर ले लिया है और 1/4 टीस्पून हल्दी, और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तकरीबन 150 ग्राम के करीब मैंने टमाटर ले लिए थे। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आप टमाटर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे इसको अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करते-करते ही हमारा जो है वो प्याज़ भी देखें आपको नज़र बिल्कुल नहीं आएगा और इसका जो पानी है ना, अब हमने इसमें ड्राई करना। अब देखिए ये इस पानी में गोश्त की हल्की-फुल्की जो एक स्मेल सी होती है वो चले जाएगी। यहाँ पे पानी खुश्क कर दिया। अब इस पॉइंट पर अब हम इसमें डालेंगे इसकी भुनाई के लिए हाफ कप ऑयल या फिर घी, ठीक है? जो भी आप पसंद करते हैं। वो डालने के बाद यहाँ पे 10 से 15 मिनट हमने इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी, उतना ही इसका ज़ायका निकल कर आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई हो रही है। पानी हमने बिल्कुल भी भुनाई के टाइम पे नहीं डाला, क्योंकि हल्का-फुल्का मॉइस्चर उस लास्ट टाइम भी रह गया था जब मैं इसकी पानी खुश्क कर रही थी। यहाँ पे देखें अब इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। आपको ऑयल जो है वो सेपरेट इसमें से होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो फिर इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें 3 टेबलस्पून फ्रेश दही, ठीक है? खट्टा वो जो है ना, वो एक होता है बिल्कुल बासा पड़ा होता है या खट्टा होता है, वो आपने नहीं इसमें डालना, ठीक है? अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद ना, तो अभी इसी पॉइंट पर हम डाल देंगे धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून यहाँ पे ज़ीरा पाउडर। अब देखें जिस पॉइंट पर ये मैंने चीज़ें डाली है ना, आपने भी उसी पॉइंट पर ही डालनी है, क्योंकि जो पहले हमने डाल दी थी सुरख मिर्च को हमने जो है उसका कच्चापन ख़त्म करना होता है। ये जो मसाले होते हैं ना, ये धनिया और ज़ीरा वगैरह, इसको हमने फ्लेवर देना होता है, इसको हमने भूनना नहीं होता, क्योंकि इसका अगर ज़्यादा बुनाई करें तो इसका फ्लेवर जो है ना वो वाला फिर रहता नहीं ना, तो इसको हमने इसकी बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करनी। इसमें इस पॉइंट पे इसको डालेंगे। अब डाल देंगे हम इसमें आलू। अच्छा, अब आलू इसमें कितने जाएँगे, जितना कीमा था उतना ही आलू जाएँगे, और आलू की कटिंग आपने देख ली है ना, बस इतनी आपने आलू की कटिंग करनी है। आप चाहें तो इससे कम भी डाल सकते हैं। ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ढाबा स्टाइल आपको ये रेसिपी दे रही हूँ, तो वो इसी क्वांटिटी में चीज़ें डालते हैं। वो जितना कीमा होता है उतने ही आलू बारीक-बारीक कट करके डालते हैं। यहाँ पे आलू डालने के बाद भी इसको मैंने 8 से 10 मिनट बहुत अच्छे से बुनाई की है। अगर आप उसकी ग्रेवी नहीं रखना चाहते, तो बस उसी पॉइंट पर इसको कवर कर दें मिक्स करके, तो ये उसी भाप में आलू गल जाएँगे। लेकिन हमने इसको ग्रेवी वाला बनाना है ना, तो मैंने यहाँ पे देखिए 1 गिलास पानी का इसमें डाल दिया है। अब क्या होगा कि यहाँ पे 4-5 मिर्चें भी मैंने डाल दी हरी वाली,
अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर लगा देंगे। अब क्या होगा कि जो पानी हमने डाला है ना, कुछ उसमें आलू गल जाएँगे और कुछ उसकी बाकी की जो है ना वो ग्रेवी पक जाएगी। यहाँ पे देखें, इसको लो फ्लेम पे मैंने पकाया है ताकि आलू अच्छे से गल जाए और ग्रेवी भी बहुत ही अच्छे से पक जाए, उसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना हो। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारा जो कीमा है ना, यहाँ पे आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ये देखें। ठीक है? तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे हमारा जो आलू कीमा का ढाबा स्टाइल आलू कीमा है ना वो रेडी हो चुका है। इसमें हरा धनिया आप गार्निश करेंगे और लास्ट में आप घर का ये जो गरम मसाला है ना बहुत ही खुशबूदार, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार ये गरम मसाला है, खानों को 4 चाँद लगा देने वाला मसाला है, आपने वो इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, ठीक है? अच्छे से मिक्स करके इसको 2-3 मिनट का कवर लगा देंगे बस और उसके बाद इसको सर्व कर लेंगे। तो अब आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह। या अच्छा जी, जब मैंने आलू डाले ना, आप उसकी जगह पे कोई भी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने आलू डालने हैं, आप कम भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं जैसे कि आपको ढाबा स्टाइल जो है ना वो बता रही थी ना, तो इसीलिए। तो अभी देखें आप इसको सादा रोटी के साथ खाएँ, आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, आप इसको जो है वो पराठे के साथ खाएँ, हर एक के साथ ये लाजवाब रेसिपी है। लाजवाब इसका टेस्ट आपको लगेगा। देखा कितने सादा से मसालों से और सादा से तरीकों से हमने इसको तैयार किया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है ग्रेवी वाला आलू कीमा। बहुत ही कमाल का लुक वाइज़ भी लग रहा था और टेस्ट में तो क्या ही था, आप जब बनाएँगे तब आपको पता लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस सिटी से, किस कंट्री से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।